ना मुझे कमलनाथ जी से प्रमाण पत्र चाहिए, ना मुझे दिग्विजय सिंह जी से प्रमाण पत्र चाहिए। मैं केवल इन दोनों को यही कहना चाहता हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। आज के समय में हम अगर देश के राजनेताओं की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम काफी चर्चा में है। वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं कि किसी समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हुआ करते थे, लेकिन थोड़े समय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 19 मंत्रियों के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके कारण मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार भी गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिंधिया के राजनीतिक सफर के बारे में नहीं जानते। तो आज हम जानेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में, साथ ही जानेंगे उनकी पत्नी कौन है और उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 को प्रसिद्ध सिंधिया परिवार में हुआ था और उनके पिता ग्वालियर के शासक माधवराव सिंधिया थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल एवं देहरादून के दून स्कूल से पूरी की है। इसके बाद सिंधिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA की पढ़ाई पूरी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार में सबसे पहले उनकी दादी विजय राजे सिंधिया ने राजनीति में कदम रखा था और वह जनसंघ की बड़ी नेताओं में से एक थी। उनके पिताजी माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक माने जाते थे। अपने पिता की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में शामिल हो गए। ठाट बाट से पले ज्योतिरादित्य की प्रेम कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं उनकी और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे की मुलाकात एक प्रदर्शनी के दौरान हुई थी और पहली नजर में ही सिंधिया को प्रियदर्शनी राजे से प्यार हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि हमें हमारे परिवार वालों ने मिलवाया था, लेकिन हमारी हाँ पर ही सब कुछ निर्भर था। लेकिन जब मैंने प्रियदर्शनी को देखा तो मुझे मना करने का सवाल ही नहीं लगा और 1994 में हमारी शादी हो गई। प्रियदर्शनी भी एक मराठा राजघराने से ताल्लुक रखती है और उनकी पत्नी देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं में भी शामिल है। ज्योतिरादित्य के 2 बच्चे भी हैं, बेटा महा आर्यमन और बेटी अनन्या। राजघराने से संबंध होने की वजह से सिंधिया की संपत्ति और जीवन शैली भी एक सपने जैसी है। वो 400 कमरे वाले शाही महल में रहते हैं और इनके महल का नाम जय विलास पैलेस है और इसकी भव्यता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका दरबार हॉल 50 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा है और छत पर लगे 3500 किलो चांदी के झूमर महल की शोभा बढ़ाते हैं। पैलेस के हॉल में चांदी की ट्रेन है जिससे खाना परोसा जाता है। सिंधिया घराने का यह भव्य महल 1874 में बनके तैयार हुआ था। वहीं अगर इनकी संपत्ति की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के सबसे अमीर सांसदों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिंधिया राजवंश के पास बेहिसाब संपत्ति है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो चुनावी हलफनामे के अनुसार इनके पास लगभग 33 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सिंधिया ने अपने पिताजी माधवराव सिंधिया के एक हवाई दुर्घटना में निधन होने के बाद 2002 में गुना लोकसभा चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के राज सिंह यादव को लगभग 4,50,000 मतों के अंतर से हराया था। वहीं सिंधिया अभी तक 4 बार सांसद सदस्य और 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कृष्णपाल सिंह यादव से गुना क्षेत्र में चुनाव हार गए। उसके बाद पार्टी हाईकमान से मतभेद के कारण उन्होंने 2020 में कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। वहीं मध्य प्रदेश में 1.5 वर्ष से चल रही कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका कही जाती है। उसके बाद ही भाजपा नेतृत्व द्वारा सिंधिया को पुरस्कृत करने की चर्चाएं चल रही थी और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में प्रथम मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।